नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। और मैदान में निकलते निकलते और घूमते घूमते जो है हम आ गए हैं सड़क के किनारे एक गांव में। अब सड़क जो है वो क्या करता है कि सारे गांव को जो है वो जोड़ने का काम करता है, शहर से गांव को जोड़ता है। और वही जो है जोड़ने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने। अब नरेंद्र मोदी जो है वो आरक्षण बिल लेके आए और उन्होंने जो महिलाओं के लिए किया है वो ये है कि अब विधानसभा और लोकसभा में 33% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व किया जाएगा। लेकिन अब बात यहाँ पे ये है कि जिस तरह से सड़क जो है वो गांव से शहर को जोड़ता है और महिलाएं जो है वो मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन अब बात यहाँ पे ये है कि जो पहले से जो सांसद बने हुए हैं, जो पहले से वहाँ पे मौजूद है, अब कहीं ना कहीं वो लोग जो है चाहेंगे कि हमारी ही पत्नियां आगे बढ़ें, हमारी घर की महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारे जो बहन है वही आगे बढ़े, वही जो है वहाँ तक पहुँचे। अब लेकिन इसका आशय तो ये नहीं है, अब इसका उद्देश्य तो यही था ना कि जो आम महिलाएं हैं, जो गाँव घर की महिलाएं हैं, वो लोग जो है वहाँ तक पहुँचे और वो लोग जो है सशक्त हों और वो लोग जो है अपने अधिकारों का लाभ उठाए, आरक्षण का लाभ उठाए। इसलिए हम आए हैं आज गांव में और जरा यहाँ की महिलाओं से जानते हैं कि ये लोग जो है अपने अधिकार के प्रति कितने जागरूक हैं और ये लोग जो है आरक्षण का फायदा किस तरह से उठाएंगी, ये लोग आरक्षण के लाभ किस तरह से उठाएंगी और वास्तव में ये लोग आरक्षण से कितनी जागरूक हैं। अभी देखिए कि आप लोग को आरक्षण मिल गया है 33%, तो इससे आप लोग कितनी जागरूक हैं? बहुत जागरूक है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो उन्होंने महिला को आरक्षण दिया है। लेकिन एक चीज इसमें कहना चाहती हूँ, जो आरक्षण उन्होंने दिया है, लेकिन हम लोग अति पिछड़ा से आते हैं, ST SC, इन सभी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए ताकि जो भी पिछले वर्ग की महिला है वो आगे बढ़ सके और विधानसभा लोकसभा में पहुँच के अपने समाज के सेवा, अपने देश के सेवा कर सके। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग कर रही हूँ कि ये भी मांग हम लोग का पूरा किया जाए और जो आरक्षण है, हम लोग का जो रिजर्व सीट है वो मिलना चाहिए। महिलाओं को जो है आरक्षण दिया जा रहा है लोकसभा और विधानसभा में, तो आमतौर पे देखा जाता है कि जो पहले से नेता है, जब महिला सीट हो जाता है तो वही अपनी मेहरारू को, चाहे अपनी माई को, चाहे पुतोह को जो है खड़ा कर देता है। तो क्या लगता है कि महिला आरक्षण का फायदा माने आप लोग तक पहुंचेगा? जो आम लोग हैं, जिनकी महिलाएं जो है अभी भी घर का काम करती है या घर में रहती है, बच्चे तक, परिवार तक सीमित है, तो आप लोग को क्या लगता है कि आप लोग तक फायदा पहुंचेगा उसका कि नहीं? हमको तो लग रहा है कि पहुंचना चाहिए। अच्छा, ये सबसे ज्यादा देखिए कि आमतौर पे देखा जाता है, अब नीतीश कुमार जब ये महिला आरक्षण आया था तब नीतीश कुमार बोले कि हम तो पहले से आरक्षण ग्राम पंचायत में जो है पंचायती राज विभाग में दे रहे हैं महिलाओं को आरक्षण। तो आमतौर पे देखते होंगे आप कि मुखिया अगर गांव की कोई महिला बनी है तो सारा काम उसके पति ही करते हैं, है ना। गाड़ी पे भी जो है वो मुखिया पति लिखा रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि महिलाओं को जो एक तरह से जागरूक करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो चीज किया गया था वो नहीं हो पाता है ना, क्योंकि सारा काम पति कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुखिया जी सब चीज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दबाव पड़ जाता है कि ठीक है, अब महिला थोड़ा सा इसमें है। ऐसा महिला तो अभी तक चांद पर चला गया महिला। तो मुखिया जी जब महिला बन गया तो कहे नहीं कुछ करेगी। देखिए, हमको ऐसा लगता है ना भैया कि पति काम करे कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आज तक जो महिला कुछ नहीं कर रही थी, अगर अचानक से मुखिया बन जाएगी तो उसको कैसे बुझाएगा? तो वो काम उसके पति करें, लेकिन हाँ ये चीज है कि महिला से करवाएं। नहीं, उसको मौका मिलना चाहिए, जिस पद पर उनको मिले उनको मौका मिलना चाहिए ना, तब ना आगे चल के उसको बुझाएगा कि हाँ हम क्या है। नहीं तो घर में महिला है, आप भी तो अभी पत्रकार कर रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी हम लोग के क्या, आप भी तो जागरूकता दे रहे हैं हम लोग को आप भी लोग जागरूकता दे रहे हैं, तब तो महिला आज इधर उधर अपना अपना प्रचार प्रसार कर रही है। इसमें जो है सो जो पद पर बनते हैं उसमें भी कमियां हैं। वो अपना अधिकार को जाने कि हम मुखिया बने हैं, हम सरपंच बने हैं, हम MP MLA बने, हम अपना दायित्व को खुद से निर्वहन करेंगे, लेकिन वो समझती नहीं है। उनके पति उसका दुरुपयोग करने लगता है, जो आप देखते होइएगा कि ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया, उसका काम नहीं हो रहा है। महिला को पता भी नहीं है कि हमारे नाम पे इतना घोटाला हो गया, निश्चित नहीं पता रहता है। महिला को क्या पता, और अभी भी बेचारी घर में रोटियां बना के खिला रही है बाल। बिल्कुल, और उसका दुरुपयोग उनके पति करते रहते हैं। इस पर रोकथाम होनी चाहिए। नहीं, देखिए, हमको लगता है ना कि इसमें महिलाओं से ज्यादा जो है पुरुषों को भूमिका निभानी पड़ेगी, है ना। अगर मान लिया जाए कि हम खड़ा कर दिए हैं, अपनी मेहरारू को खड़ा कर दिए, अच्छा मान लीजिए अपनी माई को खड़ा कर दिए, तो ठीक है, हम उसका मदद करेंगे सारा काम काज में, लेकिन आगे उसी को रखेंगे। आगे तो उसी को रहना जरूरी ही है।
तभी तो नहीं तो मान लीजिए एक कार्यकाल में, जैसे अगर मान लीजिए एक कार्यकाल में हम मदद कर देते हैं, जैसे अगर पहला 5 साल में जो है हम अपना अगर मदद कर दे महिला का, तो हो सकता है कि अगले कार्यकाल तक वो खुद सब कुछ संभालने लायक हो जाए। सही बात है। अगर आगे का जिम्मेदारी मिलेगा तो मैडम आगे का वो कर्ज कर संभालेगी, आने वाला जागरूकता बढ़ेगा, इससे हम लोग का समाज में विकास होगा कि महिला को आरक्षण जो मिला सो वो भी मिलेगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग तो चलिए हमारा समय एक तरह से बीत रहा है ना, हम लोग का समय समझिए कि हम लोग का जवानी चला गया, हम लोग का बचपन चला गया। तो हम लोग अगर मान लीजिए अभी थोड़ा सा हिम्मत अगर कर लें, 10 पैसा का हिम्मत कर लें, तो हमको लगता है कि 50 पैसा का हिम्मत जो है वो हम लोग की बेटी लोग हम लोग को देख के कर लेगी, पीढ़ी लोग आगे में करेगी। हाँ। हम लोग तक अथी हो गया तो आगे लोग महिला का आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ। आगे पीढ़ी के करेगी, जो बच्चा लोग होगा वो करेगी। हाँ, आरक्षण मिलना चाहिए महिला का। हाँ। आगे में बस के लिए भी टिकट मिलना चाहिए। हाँ। आरक्षण के लिए आरक्षण तो देखिए कि मिल ही रहा है, लेकिन बात है कि आरक्षण का फायदा जिन तक पहुंचना चाहिए, जैसे आरक्षण का फायदा आप तक पहुंचना चाहिए, जो गांव में महिलाएं हैं, है ना, जो महिलाएं जो है अभी तक किसी चीज से जागरूक नहीं है, उनको सीधा कानून बनाने का जिम्मेदारी दिया जा रहा है कि आप लोग जो है अब रोटी भी बनाइए या कानून भी बनाइए, है ना, ये कहा जा रहा है। तो अब जब रोटी बनाना और कानून बनाना एक ही हाथ में दे दिया गया है, तो क्या लगता है कि आप तक वो लाभ पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर सिर्फ हम आरक्षण को केंद्रित कर दें पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति तक, तो कहीं ना कहीं बाकी जो महिलाएं हैं, बाकी वर्ग की जो महिलाएं हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी? नहीं, उनके साथ बेइंसाफी कहाँ हो रहा है? क्योंकि आरक्षण देखिए, क्योंकि आरक्षण जब भी बनता है, जब भी एक तो पहले से आरक्षण मिलता है कि ये जाति के लिए ये इतना % आरक्षण है, उसके बाद फिर जब महिला के लिए अलग से आरक्षण बनेगा, उसमें भी फिर उतना आरक्षण दे दिया जाएगा, तो फिर तो सबको ना में फंसते तक वाला बात हो जाएगा ना। आरक्षण का कोटा जितनी संख्या बल है, उसी संख्या बल में सीमांकन जो है सो करके ही जो है सो आरक्षण दिया जाएगा। यदि पिछड़ी जाति को आरक्षण नहीं मिलेगा तो पिछड़ी जाति जहाँ आप आरक्षण में आरक्षण की बात कर रहे हैं ना जी, उसमें महिला का जो आरक्षण मिला, आरक्षण में आरक्षण वही ना हुआ। आरक्षण में आरक्षण मिलना चाहिए कोटा के हिसाब से। जो भी हुआ, हाँ। आरक्षण जो भी दिया गया सरकार के द्वारा, उसमें हर वर्ग के महिलाओं को मिलना चाहिए। हाँ, मेरा कहना तो वो तो है ही है, वो तो हर वर्ग की महिला का है। न तो हर वर्ग की महिला को मिलेगा। मैंने कोना लूटने वाला बात कर रहे हैं कि इतना कोना हम लूट लिए हैं इस जाति के नाम पे। कोना लूटने की बात कहाँ है? अच्छा, ये बताइए कि आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं ग्रेजुएशन हूँ। ग्रेजुएशन पास है, बताइए। यहाँ जिनको नाम नहीं लिखने आता था वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं। हाँ, तो बताइए, ये तो राष्ट्रपति बनने लायक है कि नहीं? मैं भी कहना चाहती हूँ हाँ। कि वाकई में इसमें भी जिस तरह से हर चीज में पढ़ाई का लागू किया जाता है, हाँ। तो वाकई में ये चीज देखा जाए तो सरकार का ये भी माने कि हम कहना चाहते हैं कि वाकई में मिलना जरूरी है। हाँ। जो एक्टिव महिला जो पढ़ी लिखी है, हाँ। ऐसे महिलाओं को इसमें भी पढ़ाई का जो एजुकेशन होता है, इसमें भी एजुकेशन लागू कर देना सरकार, ताकि ये जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए कि हमारा आज जो ये समाज पीछे है, आज हमारा बिहार पीछे है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई पढ़ाई के मामले में पीछे है। हाँ। मान लीजिए कि ये बात जो आपने अभी बोले मुखिया के बारे में, वाकई में अभी 50% महिला मुखिया तो बन जाती है, लेकिन उसका काम उसके पति मुखिया करते हैं। तो ये वाकई में ये जरूरी है। देखिए, पढ़ाई के मामले में इसमें भी मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जो पढ़ी लिखी महिला है, जो ग्रेजुएशन है, जो तेज तरार है, वो इसमें लागू कर दिया जाए। हम लोग देखिए कि गाँव में कभी कभी जाते हैं, इतना घूंघट में जो है महिला खाना बना रही है, लेकिन जब उनसे पूछते हैं कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, तो बोलती है हम फलानवा कोर्स में किए हुए हैं, हम इतना जो है ऑनर्स किए हुए हैं। तो बहुत एक तरह से कहा जाए कि खुशी भी होती है कि देखिए इतनी पढ़ी लिखी होकर भी इतना सादा जीवन जी रही है, और दुख भी होता है क्योंकि उनका पढ़ाई एक तरह से बर्बाद गया है कि नहीं? एक तरह से बर्बाद ही गया ना। अब उनके बच्चे जो है उनको देखेंगे, उनको जो है अगर मान लीजिए आप ही अगर कुछ और एम्पावर होकर करती हैं, आपके बच्चे को भी बताने में बड़ा गर्व होगा कि हमारी माँ ये करती है कि नहीं? इससे बड़ी बात क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज जो है वो कागज से सीमित रह जाता है ना। बहुत सारा ऐसा जो है योजना आपके यहाँ गांव में सर्वे वगैरह आप देखते होंगे जो कागज पर पूरा फिनिशिंग है उसका, लेकिन आप जब पूछिएगा, आपसे कोई पूछेगा कि अच्छा तोरा ही वाला सर्वे वाला आइलो हल, तब बोलिएगा कि ना हमारा यहाँ तो नहीं आया, आपका नाम लिखाया हुआ है पहले से।
तो हवाई काम भी बहुत होता है देश में या राज्य में, बहुत होता है। तो हमको लगता है कि आरक्षण लागू करने के साथ साथ जो है जमीनी स्तर पे ऐसे लोगों को लगाना पड़ेगा जो महिलाओं को जो है निचले स्तर से एम्पावर करे, है कि नहीं? जहाँ तक विद्यालय की बात है या बाकी चीजों की बात है, अब गाँव में आप देखिएगा कि लड़की जो है जब घर से निकलती है, स्कूल जाने के लिए 9 बजे निकलती है, तो वो अपना खाना उना बना के निकलती है, बिल्कुल बना के निकलती है कि नहीं? घर के काम करके जाती है बच्चियां। इतना काम कोई आदमी कर सकता है, कोई पुरुष कर सकता है? नहीं कर सकता। महिला हर क्षेत्र में आजकल आगे है, तब घर के काम से लेके पढ़ाई लिखाई से लेके नौकरी में हर क्षेत्र में महिला आगे है, पुरुष से कई गुना आगे चल रही महिला। देखिए वही बात है कि महिलाओं को देखिए आगे बढ़ाने के लिए जो है, अगर हम लोग कहें कि हम आरक्षण दे दिए, हमारा काम खत्म हो गया, तो वहाँ पे काम खत्म नहीं होगा। हमको लगता है कि आरक्षण देना शुरुआत है ना? आरक्षण देना शुरुआत है। महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ। सदियों से महिला पीछे पड़ी है। हाँ। दबी है इतना कि आरक्षण मिलने पर भी नहीं उठ रही। हाँ। मतलब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, हम लोग उठने नहीं दे रहे हैं ना। नहीं, हम लोग महिला पद आ रहा है मुखिया का, तो हम ही मुखिया पति बन जा रहे हैं। नहीं, मुखिया पति महिला घर के काम काज करती है। हाँ। तो पति उसका सहयोग कर देते हैं मुखिया पति लोग। हाँ। क्योंकि सहयोग नहीं करते हैं, सहयोग के नाम पे खाली साइन ले लेते हैं, चल जाते हैं। नहीं, सहयोग कर देते हैं। महिला सब कुछ में आगे है और जाती भी, हर एक मीटिंग में जाती है, आती है, सब आगे है महिला। देखिए लेकिन महिला को विधानसभा में 50% आरक्षण देना चाहिए था। देखिए हाँ, ये बात तो है। लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव आने वाला है अभी मोदी जी को आरक्षण लाना चाहिए, बिल लाना चाहिए कि महिला को लोकसभा के 50% सीट आरक्षित करना चाहिए। हर एक वर्ग के महिला। 33% पर मार हो रहा है, 50% दे देना चाहिए महिलाओं को, तब जाके वो पुरुष के बराबरी खड़ा होगी और अपना अधिकार, अपना कानून बनाने में अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएगी वहाँ लोकसभा के अंदर। अच्छा, यहाँ पे आधी आबादी है तो आधी आबादी के हिसाब से ना आरक्षण मिलना चाहिए। 50% एकदम सीधे क्लियर है कि 50% मिलना चाहिए, फिर 33% का क्या बात है? तो ठगने का बात है। अच्छा चाचा, ये बताइए कि आपके घर की महिला जो है अगर विधानसभा लोकसभा में जाती है तो आप उनसे क्या उम्मीद रखिएगा? उम्मीद क्या रखेंगे? वो जाएगा तो कुछ राय विचार करवे करेगा। राय विचार तो बिना कहले औरत लोग नहीं जाएगी। खासकर अगर हम बिहार का बात करें तो बिहार में तो कठौतियों कलछुल खरीदाने से पहले परिवार में डिस्कशन होता है कि नहीं? कि बड़का कठौती खरीदे कि छोटका कठौती खरीदे, है कि नहीं चाचा? है, कठौतियों खरीदाने से पहले लोग पूछता है कि ये जी बड़का कठौती खरीद लें कि छोटके में काम चल जाएगा। वो अच्छी बात ना है। तो संस्कार है हमारा, एकता बना के कोई काम किया जाता है आधार पर। देखिए तो यही बात है, परिवार चलाना और पार्टी चलाने में ज्यादा अंतर नहीं है। जिस तरह से परिवार के एक आदमी को अगर आप खुश रखते हैं तो परिवार आपका अच्छा रहता है। भले खिटपिट होते रहता है लेकिन वो खिटपिट जो है जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे ही पार्टी में होता है कि जितना जाति धर्म का लोग है, जितना भी तरह का लोग है, वो सब एक पार्टी में रहता है और सबको संतुष्ट रखना है कि नहीं? तो जब महिला, हमको लगता है कि अगर परिवार चला सकती है तो पार्टी भी जरूर चला सकती है। एकदम चला सकती है, क्यों नहीं चला सकती? इससे पहले आज जो हम बात कर रहे हैं, इससे पहले सरोजनी नायडू हुई है, झांसी की रानी हुई है, इंदिरा गांधी हुई है। क्या देश चलाई है कि नहीं चलाई है? तब एकदम चलाई है। तो जब चलाई है इंदिरा गांधी, देश चला सकती है, तो अभी की महिला क्यों नहीं चला सकती? बताइए, अब बताइए, मान लीजिए इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी अगर जिस समय प्रधानमंत्री बनी थी, उस समय प्रधानमंत्री पति अगर कोई बन जाते और उनको नए काम करने देते, तो आज इंदिरा गांधी का नाम कोई जानता? नहीं जानता। इंदिरा गांधी के पति का नाम तो हम समझते हैं जो 10% लोग देहात में नहीं जानते। हम भुला जाते हैं भैया। अभी आप बोले तो हम भुला गए हैं, नहीं बता पाएंगे, आपको पूछेगा तो। उनके बेटा राजीव गांधी, राजीव गांधी के अगर पूछा जाता है जो राजीव गांधी किसके बेटा है, इंदिरा गांधी के बोला जाए। उनके फादर का नाम कहीं नहीं आता, कोई नहीं लेता है। कोई अभी तक मिला है कि आप लोग तो घूमते हैं, मीडिया वाले हैं या तो, लेकिन आप कहीं पूछिए जो राजीव गांधी के, संजय गांधी के, चाहे अभी राहुल जी के, कोई बता पाएगा? नहीं बता नाम कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन अब कहेगा तो हाँ इंदिरा गांधी के वंशज है। तो वही बात है कि देखिए हम लोग के यहाँ जो है ना, हम लोग के यहाँ नारी का नाम जो है, हमारा जैसा संस्कृति है तो नारी का नाम पहले लिया जाता है। गौरी शंकर कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। आप आरक्षण के मुद्दे पे हम लोग मिले हैं एक दूसरे से। आरक्षण का ही पावर है कि आज जिस जन्नी पे हम लोग खड़े हैं, वैशाली विधानसभा के गुरौल प्रखंड, और यहाँ पे बरसों से बंद पड़े चीनी मिल में राज्य सरकार के द्वारा जीविका का एक प्लांट लगाया गया, लेदर पार्क, और उसमें आज आरक्षण का ही बलबूते, आरक्षण का पकड़, आरक्षण का फायदा उठाते हुए 800 मेरे क्षेत्र के 800 करीब महिला अपने घर से निकल के वहाँ रोजगार के लिए आती जाती है। डेली वहाँ काम कर रही है। वहाँ बच्चे का स्कूल ड्रेस किया जा रहा है, वहाँ बच्चे का नर्स के लिए है,
और विभिन्न कार्यों में जो चलित है उन लोगों का वहाँ पे ड्रेस किया जा रहा है। तो बताइए आरक्षण का फायदा है तब तो महिला घर से निकल के और इतने बड़े कदम रोजगार के प्रति एक यहाँ सेवा दे रही है। पहला संघर्ष तो अपने आप से ही होता है, क्योंकि जिस महिला को जो है हमेशा से घर में रखा गया, हमेशा से जो है वो खाना बनाते आई, अपने बच्चों का पालन पोषण करते आई, अपनी पति का ख्याल रखते आई, सास ससुर का ख्याल रखते आई, अगर उसको अचानक से हम कह दें कि आपको जो है अब जाना है विधानसभा में जाना है, अब आपको लोकसभा में जाना है, जिसको हो सकता है कि लोकसभा का मतलब ही ना पता हो, है कि नहीं, तो सबसे पहला संघर्ष तो उसको अपने आप से अंतरात्मा से करना पड़ेगा कि भैया हमको इतना हिम्मत करना है कि हम जो है उस जगह तक पहुंच पाए, उतने पुरुषों के बीच में बैठ पाए। अब इस लड़ाई में जो है अगर पुरुष जो है उनके बेटे हो गए या उनके पति हो गए, थोड़ा सा अगर उनको हिम्मत दे दे, थोड़ा सा साथ दे दे, तो वो जो है समझिए कि कितना आगे बढ़ जाएगी। देखिए जहाँ तक आरक्षण की बात है, अगर महिलाओं को खुद समझना होगा। आप भी एक महिला होकर के यहाँ आए तो आप अपने आरक्षण को समझे हैं, जिम्मेदारी को समझे हैं। घर वाले अगर हस्तक्षेप करें, आप जहाँ तक विधानसभा की बात की, इतना भी अब ये सब सोशल मीडिया तो बहुत प्रकार के है, जो महिला लोग भी एक्टिव हो गई है। तो किस चीज़ को किस आधार पर बहुत सारे महिलाएं लोग कर रही है, इसलिए सबसे पहले से आरक्षण में जो आए हैं महिला ना, तो उनको खुद अपने आप पे उस चीज़ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आरक्षण मिला है तो इस चीज़ को हम अपने आप से करें, ठीक है। और जहाँ तक सवाल है जो और जितने पुरुष लोग इसमें हस्तक्षेप करते हैं, और भी जगह के महिलाओं लोग को जो देख रहे हैं किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं हर सेक्टर में, इसलिए उस चीज़ को पूरी छूट न देकर के अपना स्तर से उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो पहले यही जानते हैं कि परिवर्तन जो है खुद से शुरू होता है ना। हम लोग जो है दुनिया भर की तमाम बातें कर लें, लेकिन अगर अपनी ही बेटियों को कहेंगे कि नहीं भाई पढ़ने मत जाओ, तुम्हारा स्कूल में बढ़िया नहीं पढ़ाई होता है, बढ़िया पढ़ाई छोड़ दीजिए, पढ़ाई बढ़िया नहीं होगा तो समझ में आता है, स्कूल मत जाओ, क्या लड़की हो के स्कूल जाओगी, इतना दूर पड़ता है स्कूल, तुमको नहीं जाने देंगे, तो हम तो रोक दिए। और बाद जो है हम जो है बोलना शुरू करेंगे महिला को ऐसे नहीं मिल रहा, महिला को तो सब बेकार है भैया। जी बेकार है कि नहीं। जी। अब मान लीजिए जैसे कि अब विधानसभा लोकसभा का बात आ रहा है, यहाँ पे जरे होकर मुखिया लोग बनता है तो अपनी पत्नी को बताता भी नहीं है कि हाँ देखो तुम्हारा ये अधिकार है, कोई पूछेगा तो इतना बता देना, है कि नहीं। ये व्हाट्सएप रहेंगे, हाँ इनकी पत्नी भी पूछ रही है क्या व्हाट्सएप? अच्छा अपने चलाए हैं, इन्हीं से पहले पूछिए काम किए हैं। हाँ अच्छा, तो ये बताइए कि आप जब मान लीजिए चलाते थे तो सहयोग करना तो सबका काम है ना, पत्नी का भी काम है कि पति के काम में सहयोग करे, और पति का भी काम है कि पत्नी के काम में सहयोग करे, गाँव का भी काम है उसमें सहयोग देना। वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि आप जब मीटिंग में जाते थे तो आपकी पत्नी जाती थी कि नहीं? नहीं जाती थी। अच्छा उनसे मान लीजिए अगर हम बात करेंगे और उनको जो है अगर हम पूछेंगे कि आपके वार्ड में जितने दिन आप थी उतने दिन में क्या क्या काम हुआ, तो बता देंगी? जी बता देंगे एकदम पक्का ना। सोच लीजिए कैमरा पे बोल रहे हैं। कौन रहती है जिनके मेहरारू? कौन टोला में रहती हैं? 4 नंबर वार्ड में। 4 नंबर वार्ड में। चलिए जाके 4 नंबर वार्ड में जरा देखते हैं। ये तो वार्ड मेंबर और मुखिया सरपंच की बात हुई, छोटे पद वाले हैं। लालू जी से पूछा जाए कि उनकी राबड़ी देवी को बिहार की चौहदी के बारे में पता भी है क्या, और वो मुख्यमंत्री बनी, है ना। तो ये जो है ऊपर की बात, विधायक और एमपी बनने की बात जो है पूंजी पर निर्भर करता है। वो जब जिसके पास में ज्यादा पूंजी है वो अपनी पत्नी को खड़ा कर देंगे। देखिए यही मेरा मुद्दा है, यही मेरा मुद्दा है। हम ये कह रहे हैं भैया कि आरक्षण किस लिए दिया गया, ताकि जो महिलाएं पिछड़ी हुई है, जैसे देखिए वहाँ पे जो दुकान पे जो महिला बैठी हुई है उनको जो है मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसलिए आरक्षण लाया गया है। लेकिन अब आरक्षण का फायदा अगर मान लिया जाए वैसे लोग उठा लें जो पहले से सांसद है, पहले से जो है एमपी है, वो जो है क्या करे अपने अगर महिला सीट हो गया मेरी जगह पे तो हम खड़ा नहीं, वो चलिए अपनी पत्नी को खड़ा कर दें, है कि नहीं। व्यवस्था की इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास मैंने करना पड़ेगा। इसमें अग्रणी भूमिका आप जैसी महिला को मैंने उठाना होगा। मैंने हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपका दर्शन हुआ और मीडिया के सामने हम लोग बयान दे रहे हैं, और आप लोगों को बहुत ही सक्रियता के साथ काम करना पड़ेगा। अच्छा क्या लगता है कि महिलाएं जो है सच में जिन महिलाओं के लिए ये काम किया गया है, अब भले ही सरकार की नियति चाहे जो रहे, उनका नियत चाहे जो रहे, लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि हम उन्हीं महिलाओं के लिए वो सब कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि सच में ये चीज फलीभूत होगा कि नहीं, उन महिलाओं तक वो लाभ पहुंचेगा कि नहीं? हाँ जरूर पहुंचेगा लाभ, उसमें जागरूकता बढ़ेगी कि सच में जो आम महिलाएं हैं वो लोग जो है विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचेगी कि नहीं? पहुंचेगी, जैसा कि अभी जो स्थिति है वैसे तो नहीं पहुंच पाएगी इतना ही रखिएगा। हाँ अभी तुरंत नहीं पहुंच पाएगी, हमको जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि अभी तुरंत तो नहीं, लेकिन हमको लगता है कि अगर धीरे धीरे हम लोग प्रयास करते हैं, हम लोग भी उस रेस में दौड़ते हैं, तो धीरे धीरे हो सकता है कि समय आने के साथ जो है हम लोग भी उस धारा से जुड़ जाएं, है कि नहीं।
अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं जो है, हम जैसा कि पहले ही बोले कि महिलाओं को अलग से कुछ जो है प्रोटेक्शन देने की या फिर अलग से उनको कुछ पावर करने की जरूरत नहीं है, एम्पावर करने की जरूरत नहीं है। वो लोग पहले से सशक्त हैं। महिलाओं का जो है एक सिस्टम बनाया गया है कि वही जो है घर संभालेंगी और पति जो है पैसा कमाएगा। और हमको नहीं लगता है कि घर संभालने से ज्यादा मुश्किल काम कोई है। और अगर वो काम महिलाएं कर ले रही हैं तो कहीं ना कहीं कानून बनाने का भी काम कर ही ले रही हैं, क्योंकि रोटी बनाने में और कानून बनाने में जो है बड़ा छोटा सा अंतर होता है। और इस छोटे से अंतर को हमको लगता है कि महिलाएं समझने के योग्य हैं और समझ लेंगी समय के साथ। तो चलिए फिर इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।